अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार कस्टर्ड बनेगा कि यकीन करें जब आप किसी दावत में इसको बनाएंगे तो आपकी दावत को चार चांद लग जाएंगे। ये इतना मज़ेदार, इतना यमी, इतना क्रीमी टच के साथ है ये कस्टर्ड। इसको आप ज़रूर बनाइएगा और मेरे तरीके से बनाइएगा। तो आज मैंने फ्रूट के साथ और जेली के साथ ये कस्टर्ड बनाया है, और जो कि बहुत ही मज़ेदार ही कस्टर्ड बना था। तो इसके लिए तरीका जान लेते हैं। चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने दूध लिया है तकरीबन 3 पाव, और इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसका मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा सा इसके अंदर बॉइलिंग आ जाए। तो देख सकते हैं मैं इसको हिला भी रही हूँ बहुत अच्छे से। इसका मैं एक उबाल लूँगी पहले बहुत अच्छे से, इसको बॉयल कर लेंगे हम। और जैसे ही ये इसके अंदर बॉइलिंग आ जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं चीनी मेरे पास 1 प्याली है, या फिर आप इतना मीठा इस्तेमाल करें जितना आपको पसंद हो। मैंने 1 प्याली चीनी इसमें शामिल कर दी है, और इसको भी मैं चला लूँगी बहुत अच्छे से ताकि चीनी हमारी बहुत अच्छे से हल हो जाए। तो देख सकते हैं मैं इसको बराबर चला रही हूँ, चीनी इसके अंदर हल हो गई है बहुत अच्छे से। इसके अंदर मैं इसको पका लूँगी चीनी को भी, और इसके अंदर बॉइलिंग आनी चाहिए पहले, फिर आप इसके अंदर चीनी शामिल कीजिएगा। अब दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 प्याली दूध है, और दूध मेरे पास उबला हुआ ठंडा दूध है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर 3 चम्मच, यानी 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं। और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छे से हमें इसके मिक्स करना है। इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहनी चाहिए, कोई लम्स ना रहना चाहिए। तो देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसको मैंने बिल्कुल हल कर लिया है बहुत अच्छे से। अब दूध की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर भी बहुत अच्छे से बॉइलिंग भी आ रही है। इसकी आंच मैंने स्लो कर दी थी। चला लेते हैं इसको एक दफ़ा और आप इस स्टेज में मीठा भी चख सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है। अब यहाँ पर मैंने कस्टर्ड को पहले एक दफ़ा और हल कर लेती हूँ, क्योंकि कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है। तो इसको मैं एक हाथ से इसको कस्टर्ड को इसके अंदर डालती जाऊँगी, और एक हाथ से मिक्सर लूँगी, मिक्सर को चलाती रहूँगी, और इसको मैं हल करती रहूँगी। इस तरह से देखते मिक्सिंग होती रहेगी इसकी, और ये हमें प्रॉपर हाथ को चलाते रहना है, वरना इसके अंदर क्या होगा कि गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी और ना ही लुक में अच्छी लगेगी। तो बराबर मैं देखें प्रॉपर इसको चला रही हूँ। गुठली नाम की कोई चीज़ नहीं है। और प्लीज़ जब भी आप इसको पकाएं कस्टर्ड को थोड़ा पकाया करें, 2 से 3 मिनट तक ज़रूर इसके इस तरह से जोश लिया करें आप इसको। वरना अमूमन ये होता है कि लोग इसको जमा लेते हैं, बाद में फिर इसको पानी इसका आ जाता है बोल के ऊपर, और बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगता, बिल्कुल पानी हो जाता है। तो यही वजह होती है आप इसको इस स्टेज पर सही नहीं पकाते। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा सा पकाना है, यहाँ तक कि इसके ऊपर एक मलाई जैसी कोई फॉर्म आ जाए। जब इसको आप समझें कि इसको पका लिया है हमने प्रॉपर, तो बस इसको बहुत अच्छे से हमने पका लिया। इसको ठंडा करने के लिए मैंने छोड़ दिया उसी के अंदर। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ फल है मेरे पास कुछ ताज़े फल, बिल्कुल जो फ्रेश आपको पसंद हो आप वही इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन मुझे जो पसंद है मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है। तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। एप्पल की कटिंग हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये काटने के बाद बिल्कुल तो फ़ौरन से ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मैं कटिंग भी करके रख लेती हूँ। जो आपको फल पसंद हो आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ आज 3 फलों का इंतखाब किया है, जो कि मेरे फेवरेट भी हैं, और इनको पहले मैंने बहुत अच्छे से वॉश भी कर लिया था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। इसको एक बार और हिला लेते हैं हम। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक बोल के अंदर। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक बाउल के अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं मैंने कितना लिक्विड भी नहीं है और ना ही थिक है। ये बिल्कुल मैंने इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा दी है, क्योंकि फ्रूट जब जाता है तो और ज़्यादा थिक हो जाता है, तो इतना आपको मार्जिन रखना है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर भी सारी मिक्स फ्रूट डाल दिया है इसके अंदर, और इसको मैं ना बहुत अच्छे से हिला भी लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और जो मैंने कल आपको सिखाई हैं जेलियाँ, तो वो भी मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही बेहतरीन सी लग रही है माशाल्लाह से। इसकी लुक देखें, और हमारा कस्टर्ड कितना कलरफुल हो रहा है इसकी वजह से। मैंने आपको सिखाई थी ये वही जेली है जो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी, ये वही इस्तेमाल कर रही हूँ आज मैं इस कस्टर्ड के अंदर। आप जो भी मीठा बनाएं उसके अंदर यूज़ करिए, आपको बेहद पसंद आएंगी। तो मैंने कस्टर्ड में भी डाली है, तो देखते हैं फिर कैसी लगती है इसके साथ खाने में। माशाल्लाह जब देखने में अच्छी लग रही है तो खाने में भी यमी होगी। तो देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कितना फ्रूट डाला है, और आप देख लें आपको कौन सा फल या फ्रूट पसंद है, आप वो भी डाल सकते हैं।
तो ये थी, देखें कितना मज़ेदार सा मैंने कि फ्रूट कस्टर्ड आपको बनाकर दिखाया जेली के साथ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।